नमस्कार दोस्तों, क्रिस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती के बारे में। उत्तराखंड एलटी भर्ती दोस्तों 1544 पदों पर निकली थी, जिसका रिजल्ट दोस्तों जारी हो गया था। 1352 पदों पर दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन जो बाकी बचे हुए पद हैं उस पर अभी तक छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। यानी कि अभी तक दोस्तों संशोधित परिणाम जारी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी को 3 माह का दोस्तों समय दिया था कि वो संशोधित परिणाम दोस्तों जारी करे। 1352 पदों पर तो दोस्तों जो जितने भी छात्र थे उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन बाकी बचे पदों के लिए काफ़ी समय से जो एलटी अभ्यर्थी हैं वो अपना वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। संशोधित परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में दोस्तों ये मामला गया था और उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट को लेकर काफ़ी डिबेट हुई। इसमें उत्तर कुंजिका है, उसमें प्रश्नों पर सवाल उठाए गए। बाद में कुछ आंसर दोस्तों चेंज हुए, लेकिन क्योंकि संस्तुति पहले से ही 1352 पदों पर दी जा चुकी थी, तो उनके रिजल्ट को वैसा ही रखते हुए बाकी बचे पदों पर संशोधित परिणाम निकाला जाए, ऐसा ऑर्डर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। और अगर 192 पदों से ज़्यादा अभ्यर्थी मिलते हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ या उससे ज़्यादा हैं, तो सुपर न्यूमेरी पद यानी कि एक्स्ट्रा पद जनरेट करके सरकार उनको नौकरी दे। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों ऑर्डर दिया गया था। और उसके बाद फिर ये मामला दोबारा से कोर्ट में गया, जिसमें यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अपील की गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उसको भी निस्तारित कर दिया था, खारिज कर दिया था, और फिर 3 माह के अंदर अंदर इसको दोबारा से रिजल्ट जारी करने का आदेश यूके ट्रिपल एस सी को दिया था। लेकिन अभी तक आदेश का अमल नहीं हो पाया है। अभी तक जो संशोधित परिणाम है वो नहीं निकला है, जिस कारण से एलटी अभ्यर्थी हैं उनका सब्र अब टूट चुका है, धैर्य टूट चुका है, और वे लोग अब धरना प्रदर्शन करने लग गए हैं। 15 जुलाई तक संशोधित परिणाम जारी हो, इस तरह का अल्टीमेटम यूके ट्रिपल एस सी को दिया गया है। चलिए आज की खबर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड एलटी भर्ती में अभी काफ़ी समय से कुछ ना कुछ विवाद दोस्तों चलने में लगा हुआ है। 1544 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली थी, और अभी तक दोस्तों ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें रिजल्ट से लेकर पूरे ज्वाइनिंग तक अभी तक दोस्तों यहाँ पर विवाद चलने में लगा हुआ है। इवन दोस्तों यहाँ पर जो इसका पेपर भी हुआ था वो भी अपने आप में एक विवाद था। जब ये भर्ती निकली थी उसके बाद सिलेबस जो चेंज हुआ था उसमें भी विवाद हुआ था। तो ये लगातार विवादों में पूरी ये भर्ती फंसी रही। कोर्ट कचहरी के ही इसमें चक्कर लगाते रह गए अभ्यर्थी। पर अभी 192 पदों पर स्टिल दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग बची हुई है, और उसमें जो आंसर की है वो दोस्तों उसमें परिवर्तन किया गया है। कुछ प्रश्नों के उत्तर डिलीट किए गए हैं, कुछों के प्रश्नों के आंसर को चेंज किया गया। उसके आधार पर नवीन रिजल्ट निकालना है। हालांकि जो 1352 पद हैं जिन पर ज्वाइनिंग मिल चुकी है अभ्यर्थियों को, उनके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो नौकरी भी करने लग चुके हैं, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। बट बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं उनको उम्मीद है कि उनका जल्दी नंबर आ जाएगा। और इसमें आयोग की तरफ से बहुत धीरे धीरे काम किया जा रहा है, यानी कि उतनी स्पीड अप से काम नहीं किया जा रहा है, जिससे कि अब धैर्य जवाब दे रहा है एलटी चयनितों का। तो एलटी चयनित अभ्यर्थी है वे लोग अभी प्रदर्शन किया है उन्होंने भी हाल फिलहाल में यूके ट्रिपल एस सी कार्यालय के बाहर। बुधवार को एलटी भर्ती के जितने भी चयनित अभ्यर्थी इन्होंने धरना दिया और घेराव प्रदर्शन करते हुए करीब 5 घंटे हंगामा भी किया। बाद में आश्वासन मिलने पर धरना इनके द्वारा खत्म किया गया। 15 जुलाई तक इन्होंने कहा है कि भैया संशोधित परिणाम जारी कर दो, नहीं तो यहाँ पर तालाबंदी कर दी जाएगी। धरने के दौरान यूकेडी नेता देवचंद और राष्ट्रीय क्षेत्र पार्टी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल भी अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। काफ़ी देर प्रदर्शन के बाद आयोग के सचिव ने कुछ अभ्यर्थियों को वार्ता के लिए कार्यालय में बुलाया, और इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगे विस्तार से सेक्रेटरी के समक्ष रखी। आयोग के सचिव ने बताया कि संशोधित परिणाम तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन दोनों मंडल 60% और 10% भर्ती के साथ सभी श्रेणियों का परिणाम तैयार करने में कुछ समय यहाँ पर लग रहा है। आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया पूरी होते ही सुपर न्यूमेररी पदों पर संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसका अनुपालन किया जाएगा। इसमें भले ही पद 192 हैं, लेकिन अगर
एक्स्ट्रा अभ्यर्थी चयनित होंगे तो उनके लिए एक्स्ट्रा पदों को क्रिएट किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए भी हामी भरी है, कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया है कि हम एक्स्ट्रा अगर अभ्यर्थी चयनित होंगे तो हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। तो यहाँ पर अभी एलटी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे हैं, जो बाकी बचे हुए लोग हैं। तो अभ्यर्थियों ने आयोग से सार्वजनिक सूचना जारी करने की मांग भी की, लेकिन सचिव ने कोई अलग संवाद जारी करने से इनकार करते हुए आयोग सीधे परिणाम घोषित करेगा ऐसा कहा है। तो अब देखना रहेगा कि कितनी जल्दी आयोग दोस्तों यहाँ पर परिणाम को जारी करता है। तो देखिए UKSSC कार्यालय के बाहर 5 घंटे तक हंगामा हुआ और 15 तक संशोधित परिणाम जारी करने का इन्होंने अल्टीमेटम दिया, नहीं तो तालाबंदी की चेतावनी। अगस्त के प्रथम सप्ताह में तालाबंदी की चेतावनी यहाँ पर दी है। यूकेडी नेता और राष्ट्रीय क्षेत्र पार्टी के नेता इन्होंने चेतावनी दी है कि 15 जुलाई तक अगर संशोधित परिणाम घोषित नहीं किया गया तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों के संग मिलकर UKSSC के कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। तो धरना प्रदर्शन में ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद थे और इस समय पे देखा जाए तो UKSSC काफ़ी समय से इस LT के संशोधित परिणाम को जारी करने के लिए प्रयास तो कर रहा है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग रहा है और इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब आगे नेक्स्ट भर्ती है उसकी भी तैयारी करनी है। उत्तराखंड LT भर्ती, जैसे मैंने आपको बताया कि जल्दी ही अब आपको नेक्स्ट LT भर्ती भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो पुरानी ओल्ड भर्ती है उसको भी कंप्लीट किया जाना अति आवश्यक है। और इतने वर्षों से उत्तराखंड LT के अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं और सब्र का बांध दोस्तों यहाँ पर लगातार टूट रहा है। तो अब देखना रहेगा कि 15 जुलाई तक UKSSC ये संशोधित परिणाम जारी करता है या नहीं करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।